Hello, you're watching the network connecting state in one news. I'm Atar Bengia. So the 23rd Foundation Day celebration of Arunachal Law Students Union, that is ALSU, is to be underway tomorrow. That is on 20th of December 2022. So today is the opening ceremony. There's volleyball tournament taking place here today. The opening sports ceremony is being graced by Temi Pabo, Vice President Anya, come former Vice President also. So here's a report. ये 23rd फाउंडेशन में आपका जो खुशी में हमें शामिल करने के लिए बुलाया, उसके लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं टीम आपसू की ओर से, हमारे आपसू की फैमिली की तरफ से। तो यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, मैं इतना ये मानती हूँ कि यहाँ जो आया है वो अपना जो आलसू है उसको रिगार्ड करके यहाँ आया है, और जो नहीं आया है उसको ये नहीं करता है कि वो रिगार्ड नहीं किया है, वो भी रिगार्ड कर रहा है, लेकिन उसका एग्ज़ाम का वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच पाया है। ये चीज़ हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैसेज में कोई लोग मैसेज किया था, मैम हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है बोल के। तो अभी यहाँ बोलने वाला जैसा पाबो सर बोलने वाला जैसा डेट एनिवर्सरी बर्थडे को हम लोग कभी टाल नहीं सकता है, उसका डेट को हम लोग कभी एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो एनीवे यहाँ अभी हम लोग को स्पोर्ट के लिए आप लोग बुलाया है, तो इतना मेरा तरफ से सजेशन रहेगा कि खेलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग खेल रहे हैं, अच्छा से खेलिए। और कल तो आप लोग देखा ही है ना वर्ल्ड कप को, कितना एंजॉय किया, सबने एंजॉय किया। किसी किसी का टीम हारा है, किसी किसी का टीम जीता है, मेरा टीम तो हारा है, फिर भी हम बहुत प्राउड करते हैं हारने वाला टीम को भी ना, उनको भी। तो ऐसा ही खेला जाता है गेम को। उन लोग वर्ल्ड कप को ये कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन आपने उसमें कभी देखा है हाथापाई? कभी नहीं देखा है ना। तो यही चीज़ हम सोचते हैं कि यहाँ भी आप लोग अच्छा से खेलेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट को आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट को आप उसी हिसाब से डिसिप्लिन दिखाएगा। और आलसू जब आलसू बोलते हैं तो हम अपना माइंड में ये रखता है कि हाँ ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर एडवोकेट है। ये एडवोकेट जो हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी लॉ होता है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड लॉ से नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि लॉ में क्या होता है। जितना तोरा मोरा जानता है वो शायद आप लोग से ज़्यादा नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को हम लोग कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम होने से हम आप लोग को याद करेगा, तो आप ज़रूर हमें मदद करेंगे। और ये चीज़ भी हम कहते हैं कि हमारा आपसू वुमेन विंग है, जिंदा है, हम लोग हैं। तो अगर कुछ भी हमारा तरफ से आपसू वुमेन विंग का तरफ से आपको अगर कुछ भी मदद चाहे ज़रूरी होगा, तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपके मदद में हमेशा रहेंगे। और आज का 23rd फाउंडेशन के लिए आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। Good morning, my young coming advocates. Most respect, President Arunachal Law Student Union and his General Secretary and his executive members, and most
regards my sisters who is representing APSU, Techi Maeng, along with her representing ANSU, Techi Eni, and my Anya team. First of all, ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई तक ने हमको कॉल किया था, हम I was reluctant to be a chief guest, so called chief guest. Actually ये chief guest system को मेरा लाइफ में हम प्रिंसिपल नहीं रखते हैं कि हमको chief guest बनना, वो VIP कल्चर हमको पसंद नहीं करता है. But what he made me emotion कि आप ALSU का former vice president था, we are remembering you बोला, then it's make me very emotion. Then हमने consent दिया, yes, obviously I will come. Not as a Anya vice president, not as a Timmy Pavo, but as a former also vice president. इस हिसाब से हम आज यहाँ आप लोग को मिलने आए. वैसे भी जब तारिस समय में तारिस प्रेसिडेंट था, हम बीपी था, रोमिक जोगू was a general secretary. उस समय में we had a very good team. तो I am very much concerned about this ALSU. ALSU जब भी बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, क्योंकि ALSU as all of you know, ALSU ऐसे एक प्लेटफॉर्म है. This is one of the highest intellectual platform the state of Arunachal Pradesh. What I believe. ALSU में ऐसा लोग आता है जो जिसका लो बैकग्राउंड है. आप चाय पियो, आप फुटबॉल खेलो, आप किसी को मर्डर करो, हर जगह लो ही लो है. उसको you are going to be a master of that law. So you are the student now. आप इसके लिए पढ़ने जा रहा, आप उसका है. तो एक चीज है, आप लोग या कोई इंटर्नशिप कर रहा है या लॉ ग्रेजुएट वाला भी होगा, लर्नेड एडवोकेट, लर्नेड काउंसिल बोलते हैं. इंजीनियरिंग एक्शन सेक्शन को लर्नेड नहीं बोलते हैं, हम सबको एडवोकेट का सिर्फ लर्नेड बोलते हैं. वी हैव टू बी प्राउड दैट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट लर्नेड, आप सबको जानना है. सीओ साहब को भी लर्नेड नहीं बोलते हैं. हम लोग को जो अभी एडवोकेट है उसको लर्नेड एडवोकेट बोलते हैं. हम लोग गर्व है, जैसे हम लोग का लर्नेड बोलते हैं, इस तरह भी हमारा फ्यूचर में लर्नेड का काम करना है कि नहीं. सो व्हाट आई बिलीव, तो ड्यूरिंग माय टेन्योर एज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग वी हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स. द मेन पर्पस ऑफ दैट आल्सो वाज टू एस्टैब्लिश एज इंडिपेंडेंट लॉ कॉलेज इन द स्टेट. हम लोग rigorously we have try किया, अफोर्ड डाला हम लोग का अपना एनर्जी को. गवर्नमेंट का repeated so many times of the representation had been submitted. गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लेके अरुणाचल लॉ कॉलेज को अभी बनाया. अभी कोई यहाँ पढ़ रहा भी होगा ना. उस समय हम लोग बहुत कोशिश किया था, लेकिन हुआ है अभी. और दूसरा हम लोग का उस समय में आल्सू का ये था कि separation of judiciary from executive, it was our main target. तो गवर्नमेंट को हम लोग बहुत बार समेट किया, बहुत बार डिस्कस किया. गवर्नमेंट का यही बोलना है कि अभी तक अरुणाचल मैच्योरिटी में नहीं आया कि जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से हटा के हम लोग चला सके. एंड देन दूसरा चीज ये था कि एडवोकेसी हम लोग का यहाँ में मिनिमम बहुत कम है. अगर कार को रिक्रूट करता भी है तो बाहर से आएगा, बाहर से जो भी जज आएगा, क्लर्क आएगा, वो जो 30 इयर्स या 25 इयर्स मिनिमम लगेगा, तब तक हमारा लड़का क्या करेगा, लॉ ग्रेजुएट. देन उन लोग डिसाइड किया कि उसको फेज वाइज, जैसे कि अभी सेशन कोर्ट का 3-4 डिस्ट्रिक्ट अंडर में एक सेशन कोर्ट, और ऐसे ऐसे करके बाद में एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा. तो उसका यही था कि पॉलिसीज की उसको, अगर हम लोग का लॉ ग्रेजुएट है लेकिन एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिस लाइन में है वो कम है, उसको मैच्योरिटी होने का पिकअप करेगा. वो ये अभी डिवीजन वाइज, पेज वाइज ये सेपरेट करके रखा गया. हाँ, तो दूसरा चीज उस समय में हम लोग का सबसे ये कम्युनिटी का हमारा आदमी का ये था कि लीगल फी को अफोर्ड नहीं कर सकता है. कोई एडवोकेट लोग बहुत हाई चार्जेस लेता है, कोई लोग कम लेता है. तो देयर मस्ट बी ए कोडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी लॉ इन द स्टेट. तो उसके लिए हम लोग भी बहुत मेमोरेंडम सबमिट किया है. तो गवर्नमेंट ने हम लोग को बोला है कि व्हाट इज योर सजेशन एंड एडवाइस टू कोडिफाई कस्टमरी लॉ इन द स्टेट असेंबली बोला है. हम लोग ने नागालैंड का और ये मिजो का ये
कस्टमरी लॉ को, उसको रेफरेंस को लाके स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग सबमिट किया। सबमिट करने के बाद उन लोग लॉ बेटिंग में यही बोला है कि इन अरुणाचल वी हैव 26 मेजर ट्राइब एंड 100 मोर देन 100 सब ट्राइब। उसका हर कस्टमरी का लॉ बनाने में इट विल टेक अ टाइम एंड इट विल, वो क्रिमिनल आईपीसी ये केस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है बोल के, इसके लिए उसको अभी तक नहीं हुआ है। शायद आप लोग परस्यू करेगा हुआ, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। तो यही था हम लोग का समय में। और स्पेशली अभी हर स्ट्राइक में ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग नहीं लिखते क्या, बंद कॉल इज इलीगल इन रेफरेंस टू द साइटेशन केस नंबर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारत कुमार। भारत कुमार को हम लोग ये डीएन कॉलेज में बुलाया था, जुडिशरी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, उसको एक सेमिनार और सिंपोजियम हम लोग रखा था। दिल्ली से हम लोग बुला के उसको लॉ मिनिस्टर ये था, एक तो भूल गया लॉ मिनिस्टर, उसको हम लोग लेके कराया था। हम लोग उस समय में बहुत किया है, ये नहीं बोल रहा है कि आप लोग का 3 ईयर में नहीं करेगा, बोल रहा है करना है। और कुछ इश्यूज में आन्या में रह के हम लोग को स्पेशली आलसू टीम को यही बोल रहा है कि इश्यूज उठाता है आदमी बहुत, हम लोग का यहाँ में ट्रोलिंग करता है, वो किया वो ऐसे किया पैसा ले, उसको ध्यान मत दो। यू वेरी मच मैंने कंसर्न एंड कंसंट्रेट ऑन योर पार्ट, अपना अपने पार्ट में कंसंट्रेट, क्योंकि ये दुनिया ऐसे है। गोल्ड को आपको ना ये माइक का लोहा का टुकड़ा को आपको देगा तो आप शक नहीं करेगा ये लोहा है, लेकिन आपको एक टुकड़ा का सोना देगा ना, ऑब्वियसली आप दावत करेगा ये तो मिलावट है या नकली है। चीज मतलब बोलने का मतलब ये कि हर कीमती चीज को आदमी शक करता है, हर बड़ा चीज को। इसलिए आलसू जैसा ऑर्गेनाइजेशन को भी काल को ऐसे बोलेगा आप लोग कीमती है, यू आर गोल्ड नॉट ए रोड, उसको आप दावत नहीं करना है, अपना आप काम करते रहना है। सबसे पहले जितना भी मीडिया पार्टनर है सभी को धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। और मेरा नाम गिहा तसब क्योगी और मैं आलसू का गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ये फंक्शन जो है हमारा आज से ओपनिंग हुआ है और स्पेशली स्पोर्ट इवेंट हम लोग का पूरा लॉ का जो जितना डिस्ट्रिक्ट डीएलसू बोलता है, डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन, पार्टिसिपेट लिया है और यहाँ लगभग 8 टीम है, तो अभी उनके बीच में मैच होगा। तो हम आज सेमीफाइनल आज हम कंप्लीट करेंगे, फाइनल हमारा कल होगा। और आज का मुख्य अतिथि आची वो है आज के चीफ गेस्ट, और गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारा तिची पारो जी, तो उनको उनके तहत आज हमने ओपनिंग किया है। तो आज हमारा प्रोग्राम आज से स्टार्ट होगा, कल हमारा फाउंडेशन डे। थैंक यू मीडिया फर्टर्निटी। मैं टीम आलसू की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, हम लोगों ने आया है और हम लोगों का जो शो है इनको अब दिखाने के लिए थैंक यू वेरी मच। Well, I am Mr. Ngorangnana Dopum. I am the General Secretary of Arunachal Law Students Union 2020 to 2025. So we are the newly team. And right now, from tomorrow, we'll be having 23rd foundation, जो हमारा फॉर्मर्स को हम लोगों ने बुलाया है और हमारा जो जितना लॉ स्टूडेंट्स है उन लोगों को भी मैं दरखास्त करता हूँ आप लोग भी आइए और विटनेस कीजिए। वी हैव आवर ओन जुरिडिक्शन एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते, आप लोगों एक लॉयर्स होने के नाते आप लोगों को पता है व्हाट आर वी आर द गार्जियंस ऑफ द लॉ एज बीइंग लॉयर्स। एंड मैं इसीलिए आप जितने भी लॉ स्टूडेंट्स है, आप लोगों का एग्जाम भी चल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही ये देता है बेस्ट प्रेयर्स। मैं आप लोगों को प्रार्थना में याद करूंगा जरूर। एंड मैं जो अभी हम लोग का टीम जो हम लोग का 23rd फाउंडेशन जो बनाने जा रहा है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूं। और हमारा जो आने वाले जो हम लोग का जो सीनियर्स है उन लोगों को मैं बहुत बहुत दिल से, जो फॉर्मर आलसू टीम है, जो जितने भी फॉर्मर्स है सिंस 1999 से लेकर आज तक का डेट में जितने भी फॉर्मर्स है सब आएंगे। सो प्लीज कम एंड डू विटनेस एट होलोंगी माइंड फ्रेश रिजॉर्ट। Thank you. So joining with me right now is Mr. Temi Pabo. He is the Vice President of ANIA and also the former Vice President of ALSU. So Mr. Pabo, first of all, huge welcome to the network. So you've been also the right now you're working as a Vice President of ANIA, and before you were the Vice President of ALSU as well. So how been your experience when you were working in ALSU? Thanks to the organizing team of this 23rd Foundation of Arunachal Law Student Union for remembering me as
former vice president of also. Now I am giving a service in the society as vice president of ONGC Youth Association. So I privilege and honor for remembering me as a former of the also. And there should be no any doubt of the existence of the Arunachal Law Student Union. I privileged and I honor that Arunachal Law Student Union platform is one of the highest intellectual platform of the state. As far as my concern, I do believe, and I being a former vice president of Arunachal Law Student Union during my tenure under the leadership of Tharish Romik Jigo, we had tried so many effort and energy to give our services like legal awareness, like a judiciary from executive, separation of judiciary from executive, and codification of customary law and establishment of law college in the state. So as far as our demand and our pursuing persistently, the government has done so many things during our tenure by grace of the God and by support of the concerned citizens of the state. And I wish to all the executive members of Arunachal Law Student Union on this auspicious occasion of 23rd Foundation Day of Arunachal Law Student Union. And I am always offer my service for the Arunachal Law Student Union. Whenever you need of my help and assistance, as former, I am ready to give my service and I am ready to render my all efforts for the Arunachal Law Student Union. On the occasion of 23rd Foundation celebration of Arunachal Law Students Union, you being the Vice President of ANYA, would you like to leave any remarks on that? Actually, I am now in ANYA and I don't have any comments on that, but I being a former Vice President, law student, when you are pursuing law, you must be have a discipline of, as law have framed, to be a disciplined person. And I request all the law students to be continue and complete the law graduate, because in Arunachal Pradesh we have a limited law graduate and advocate in practice line. Me also, I am not practicing, but sometimes I often to go in court for practice. But it should be not be referred in life. That's once you are graduate and you became a lawyer, you must be go for your profession thing. Thank you, Mr. Pavo, for joining with the network.